9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मे अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मुबाहिसे से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तरक्की पसीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के $22 अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। हमने दानिश स्कूल की सूरत में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा तालीमी मंसूबा शुरू किया। 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ का 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मालदीव के सदर मोहम्मद मोइसो से मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने तरक्की के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन व खुशहाली के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी पर भी इत्तफ़ाक़। पाक फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए मदद जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर खिताब। सिपा सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों और तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के हौसले और तैयारी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कलीदी किरदार को भी सराहा। पाक फौज की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर कबायली अमायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मैं तो उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिसने सरजमीन बेआइन को आइन दिया, और हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। हमारा आइन को कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया, और जो उससे सबसे शर्मनाक अफसोस, उससे भी ज्यादा बुरी बात कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को आइन कबूल कर, जमहूरियत कबूल कर। आईनी विफाकी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्ते-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184, 186 के नाम पर जजिस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा हमने आमराना दौर भी देखे हैं। हमने देखा किस तरह से मुअस्सिस जज साहिबान आमिर को काम करने देते हैं। 11 साल एक आमिर को सल्यूट मारा गया और 11 साल सियासतदान को जेल में रखा गया। हम अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं, मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहता है। ऐसा हुआ तो मुझे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में शामिल करने का एक्ट चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन ना दे जिससे हमारा केस मुतासिर हो। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जिन 6 जज साहिबान के नाम दिए थे उनमें से 4 को चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फारिग कर दिया। ये 4 जजेस ट्राइब्यूनल्स के केसेस बेखौफ होकर सुनते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैनल की बात तस्लीम नहीं की, यह गलत है। हामिद खान का कहना है कि चीफ जस्टिस के मुतासिब होने का तासुर कई महीनों से कायम है। पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं और जो हक में होते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर कहा बाद में सुनेंगे। वकला को कहा गया कि ऐसी दरख्वास्त ना दें, अगर दी तो लाइसेंस मुअत्तल होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त करने पर भी गौर।
इजलास में मेंबर केपी ने शिरकत नहीं की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए फरीक ही नहीं थी। एक फरीक रिलीफ मांगता ही नहीं तो उसे कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को जीतने के बाद 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। अब बयान हल्फी बार बार तब्दील तो नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि एक बात सिर्फ इसलिए मान लें कि 8 जजेस ने कहा है। नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना ट्रायल और मिलिट्री हिरासत रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ का लाहौर, मीनार पाकिस्तान और रावलपिंडी में जलसों का ऐलान। 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए लाहौर जिले इंतजामिया को दरख्वास्त। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त मांग ली। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ का मियांवाली, कराची और कोयटा में भी जलसे करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी इजलास में अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किए जाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तंजीमी ओहदेदारान को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहरिक होने की हिदायत दे दी। वाइस चांसलर्स की तकरीरियों पर वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर में इख्तलाफात। 6 जामियात से मुतालिक समरियां मुस्तरद एतराज़ात आयद करके वापस कर दी गई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने एतराज़ आयद किया कि समरिया कानून और ज़ाबते के तहत नहीं भेजी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से समरियों में उम्मीदवार का इंतखाब शफाफ नहीं था। वज़ीर आला हाउस से 3 नाम हरूफ तहजी की तरतीब से आने चाहिए थे। गवर्नर के दस्तखत के बगैर 7 वीसीज के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब के एतराज़ के बावजूद गुज़िश्ता रोज 7 वाइस चांसलर के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़राए वज़ीर आला हाउस के कहना है कि गवर्नर समरी पर एतराज़ आयद नहीं कर सकते, उनका काम समरी पर दस्तखत करना है। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मरीम नवाज ने वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब। बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए महाना पैकेज प्लान भी तलब। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खसूसी अलाउंस की मंजूरी। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। गलियों और बाजारों में तजावज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। IPPs के हवाले से हुकूमती तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। चार्जशीट सामने आ गई। माहिदे तजादात से भरपूर निकले। IPPs ने बिजली फराहम ना करके भी भारी रकम हासिल की। 1994 से अब तक IPPs 15,000 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर चुके। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज़ हासिल किए। सरमाया, मुनाफा और बिजली की फ़रोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली। उम्मीद है IMF आज $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में CPEC सेमिनार से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है।